हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जैसे कि मैं डेली भगवत गीता के एक एक श्लोकों का अध्ययन करती हूँ और उसे समझाने का भी प्रयास करती हूँ, तो ये हमारा अध्याय 16 है, देवी तथा आसुरी स्वभाव। दो स्वभाव के व्यक्ति होता है, या तो बंदा देवी स्वभाव का होता है या आसुरी स्वभाव का। तो इस अध्याय में बताया गया है कैसे व्यक्ति देवी स्वभाव के होते हैं और कैसे व्यक्ति आसुरी स्वभाव के होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्री भगवान उवाचा, मतलब श्री भगवान ने कहा। तो यहाँ पर 3 श्लोक एक साथ दिए गए हैं, तो मैं आपको इनका हिंदी अनुवाद पढ़ के बताती हूँ। तो हमारा अध्याय 16 श्लोक संख्या 1, 2, 3। तो भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, यानी कि अर्जुन से कह रहे हैं, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ प्रायणता, वेदा अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रा अन्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण हैं। ये सारे भगवान ने कौन से गुण बताए हैं? दिव्य गुण बताए हैं, जो देवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो देवी प्रकृति से संपन्न ये सारे दिव्य गुण हैं, जो देव तुल्य पुरुषों में ये सारे गुण पाए जाते हैं। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जिनका देवी स्वभाव होता है उनमें ये गुण पाए जाते हैं। आगे वाले श्लोकों में बताएंगे जिनका आसुरी स्वभाव है उनके क्या गुण होते हैं। तो हमें इस श्लोक के माध्यम से ये पता चल गया कि देवी स्वभाव में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो मैं आपको मेन लाइन पढ़ के बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है, भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। तो यहाँ पे है, अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन ग्रहित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावना अमृत में प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर बता रहे हैं, जो लोग कृष्ण भावना अमृत में है, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतान उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावना अमृत में तल्लीन माता पिता से उत्तम संतानों को इतना लाभ तो मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब है, कृष्ण भावना अमृत का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। और जन्म मृत्यु के चक्र से हम कैसे मुक्त होंगे? जब हम भगवान की भक्ति में तल्लीन रहेंगे। तो इस श्लोक का मेन मकसद यही है कि मैथुन जीवन गलत नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग कृष्ण भावना अमृत के लिए होना चाहिए। जो संतानें उत्पन्न हो वो कृष्ण भावना अमृत मतलब कृष्ण भक्ति करे, ताकि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। हरे कृष्णा।